In this video, we're gonna cover PDH complex, also known as link reaction. सबसे पहले ग्लूकोज इंटर करता है ग्लाइकोलाइसिस में। अब ग्लाइकोलाइसिस से जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है दैट इज नथिंग बट योर पायरुवेट। अब पायरुवेट के दो फेज होते हैं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये पायरुवेट इंटर करेगा तुम्हारे लिंक रिएक्शन में और बनाएगा तुम्हारा असेटाइल कोएंजाइम है। अब ये असेटाइल कोएंजाइम में इंटर करता है तुम्हारे टीसीएस साइकिल में। अब पायरुवेट का दूसरा फेज ये है कि अगर बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है तो ये पायरुवेट कन्वर्ट होगा तुम्हारे लैक्टेट में, एज इन केस ऑफ द मसल। जब आप हेवी एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी में मसल का ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। उस दौरान तुम्हारा ऑक्सीजन की कमी होता है तो पायरुवेट से लैक्टेट बनता है मसल में। तो ये लिंक रिएक्शन क्या है, पीडीएच कॉम्प्लेक्स क्या है? इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीएस साइकिल। अब ग्लाइकोलाइसिस आपने पढ़ा होगा, तब आप जाके लिंक रिएक्शन पढ़ रहे हो, पीडीएच कॉम्प्लेक्स पढ़ लो, ये उम्मीद कर रहा हूँ मैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है तुम्हारे साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में, और लिंक रिएक्शन और टीसीएस साइकिल दोनों होता है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो लोकेशन क्या हुआ पीडीएच कॉम्प्लेक्स का? माइटोकॉन्ड्रिया। और पीडीएच कॉम्प्लेक्स ओनली इन एरोबिक कंडीशन होता है। एरोबिक कंडीशन में ही तुम्हारा पीडीएच कॉम्प्लेक्स होगा। अगर कंडीशन एनारोबिक हुआ तो ये जो तुम्हारा पायरुवेट बनता है वो बन जाएगा लैक्टेट। ओवरऑल रिएक्शन होता है, जो पायरुवेट बना तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस में वो कन्वर्ट होता है तुम्हारा असेटाइल कोएंजाइम ए में। पायरुवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड, असेटाइल कोएंजाइम ए इज 2 कार्बन कंपाउंड। इसका मतलब एक कार्बन कहा गया, एक कार्बन जो निकल जाता है, रिलीज आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। जब पायरुवेट असेटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो दे रिक्वायर्ड कोएंजाइम ए NAD+। और क्या क्या फॉर्म होता है? सबसे पहले असेटाइल कोएंजाइम बनेगा, NADH बनेगा, CO2 बनेगा। CO2 कहाँ से आया? CO2 कम्स फ्रॉम द पायरुवेट और एनर्जी स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ NADH। अब ये NADH जो तुम्हारा यहाँ फॉर्म हुआ ये तुम्हारा ETC में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, वहाँ ATP का फॉर्मेशन करेगा 2.5 ATP। इसे हम कॉम्प्लेक्स क्यों कहे, पीडीएच कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड 3 एंजाइम एंड 5 को एंजाइम, E1, E2, E3। पहला एंजाइम इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, सेकंड इज डाइहाइड्रोलिपॉइल ट्रांसएसिटाइलेज एंड थर्ड इज योर डाइहाइड्रोलिपॉइल डिहाइड्रोजिनेज। जो E1 है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसका काम है CO2 को रिमूव करना। जो E2 है डाइहाइड्रोलिपॉइल ट्रांसएसिटाइलेज, इसका काम है तुम्हारा असेटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करना। तीसरा एंजाइम इज डाइहाइड्रोलिपॉइल डिहाइड्रोजिनेज, इसका काम है NADH का फॉर्मेशन बनाना, NADH का फॉर्मेशन करता है ये। तीनों एंजाइम का अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है। CO2 को निकालता है E1, असेटाइल को ट्रांसफर करता है E2 एंड NADH को फॉर्म करता है E3। अब 5 को एंजाइम इज योर TPP, FAD, NAD+, कोएंजाइम ए लाइपोइक एसिड। थायमिन पायरोफॉस्फेट B1 है, FAD इज B2, NAD इज B3, कोएंजाइम ए इज B5 एंड लाइपोइक एसिड। B1, B2, B3, B5 लाइपोइक एसिड। अब नो लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप। टोटल 3 स्टेप है और E1, E2, E3 जो एंजाइम हर एक स्टेप के बाद काम आता है। पहले E1 काम आएगा, देन E2, देन E3। लोग जो पायरुवेट है ये 3 कार्बन का है। जो E1 होता है दैट इज E1 इज नथिंग बट योर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एक कार्बन निकालता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। इस कार्बन से एक CO2 निकालेगा बाहर इन द फॉर्म ऑफ CO2, कौन सा एंजाइम? E1। और जो बाकी 2 कार्बन बचा ये ट्रांसफर करता है TPP को, थायमिन पायरोफॉस्फेट को, और बना देता है तुम्हारा हाइड्रोक्सी इथाइल TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट। ये क्या हुआ तुम्हारा? ये कौन सा कंपाउंड है? ये TPP है बट उसमें 2 कार्बन अटैच है। E1 ने क्या किया? E1 ने एक कार्बन निकाला पायरुवेट से और जो 2 कार्बन बचा इसको ट्रांसफर किया TPP में और बना दिया तुम्हारा 2 कार्बन TPP। अब जो E2 है, E2 इज नथिंग बट योर डाइहाइड्रोलिपॉइल ट्रांसएसिटाइलेज। ये तुम्हारा 2 कार्बन TPP से लेता है और लाइपोमाइड को देता है और कन्वर्ट करता है एसिटाइल लाइपोमाइड।
अब लिपोइक एसिड और लाइपोमाइड में क्या डिफरेंस है? जो तुम्हारा लाइपोइक एसिड है ये फ्री फॉर्म है, ये को एंजाइम है। जो लाइपोमाइड है ये तुम्हारा बॉन्डेड फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। जब E2 एंजाइम जो है, E2 एंजाइम में जब लाइपोइक एसिड ऐड होगा, इसी को पूरा कहेंगे तुम्हारा लाइपोमाइड, और इसको कहते हैं ऑक्सीडाइज लाइपोमाइड। अब जो 2 कार्बन टीपीपी से 2 कार्बन लेगा, लाइपोमाइड को देगा और कन्वर्ट कर देगा एसिटाइल लाइपोमाइड, और ये अपना एसिटाइल ग्रुप को एंजाइम को देगा और फॉर्म हो जाएगा रेड्यूस्ड लाइपोमाइड। अभी जो लाइपोमाइड है रेड्यूस फॉर्म में है। अब ये रेड्यूस फॉर्म जो है वो चाहता है कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, ऑक्सीडाइज लाइपोमाइड में आ जाए। तो ये खुद को ऑक्सीडाइज करता है। जब ये खुद को ऑक्सीडाइज करता है मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो ये FAD को रिड्यूस करता है और FADH में कन्वर्ट कर देता है, और ये FADH फिर अपना हाइड्रोजन ट्रांसफर करता है NAD को और बना देता है NADH। मतलब 3 प्रोडक्ट यहाँ पे बन चुका है। एक CO2 बन चुका है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाता है, जब कोएंजाइम ए को एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर किया, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। फिर थर्ड स्टेप में तुम्हारा NADH बनता है, और हर एक स्टेप में एंजाइम यूज होता है E1, E2, E3। E1 ने क्या करा? E1 ने कार्बन CO2 को रिमूव किया। E2 ने क्या किया? E2 मेन प्रोडक्ट बनाया, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, और E3 ने एनर्जी बनाया। पहले कार्बन आउट हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म हुआ, देन दिस फॉर्मेशन ऑफ NADH। होप यहाँ तक क्लियर है। अब इसका रेगुलेशन पढ़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जितना तुम प्रोडक्ट को बढ़ाओगे उतना रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, उतना ये रिएक्शन जो इनहिबिट होगा। सेम वे जो तुम्हारा NADH है ये तुम्हारा PDH कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट है। एसिटाइल कोएंजाइम इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द PDH कॉम्प्लेक्स। तो ये अगर हाई हुआ तो ये तुम्हारे रिएक्शन को इनहिबिट करेगा। सेकंड इज PDH कॉम्प्लेक्स जो होता है इट इज एक्टिव इन डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट। और कौन सा एंजाइम तुम्हारा फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव रहता है, कौन डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव रहता है? वेरी सिंपल, जो चीज़ ग्लूकोज को कम करेगा वो एक्टिव होगा डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में, और जो चीज़ ग्लूकोज को बढ़ाएगा वो एक्टिव होगा तुम्हारा फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में। अब जो तुम्हारा PDH कॉम्प्लेक्स है ये ग्लूकोज को तो कम कर रहा है ना, पहले ग्लूकोज तुम्हारा ग्लाइकोजन में इंटर किया, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस में इंटर किया, अब ग्लाइकोलाइसिस से TC साइकिल में इंटर करेगा। अब जितना तुम्हारा लिंक रिएक्शन होगा उतना तुम्हारा ग्लूकोज टूटेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए ग्लूकोज कम हो रहा है, इट इज़ एक्टिव इन डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट। ये मैंने डिटेल में पढ़ाया है अपने एंजाइम के चैप्टर में। तो PDH क्या होगा? एक्टिव इन डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट। अब जो क्लिनिकल क्या है, जब तुम्हारा जो B1 था TPP थायमीन पायरोफॉस्फेट, अगर इसका कमी हुआ, संभव तुमने इंटेक कम कर रहे हो या तुम्हारा अब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट है, तो E1 एंजाइम काम नहीं करेगा। तो TPP फर्स्ट स्टेप में ही काम आ रहा था। जब E1 काम नहीं करेगा लिंक रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। जब लिंक रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा तो पायरुवेट जो है एक्यूमुलेट होगा और पायरुवेट अपना दूसरा रास्ता चूज करेगा, मतलब पायरुवेट से लैक्टेट बनेगा। इसी अब तुम्हारा लैक्टेट बहुत ज़्यादा बनेगा, दैट्स कॉल्ड लैक्टिक एसिडोसिस। ये सब होता है तो कुछ सिम्टम तुम्हारे बॉडी में दिखता है, दैट इज कन्फ्यूजन, अटैक्सिया, ऑप्थेल्मोप्लेजिया एंड मेमोरी लॉस। अटैक्सिया मतलब कि चलने में दिक्कत होती है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया मीन्स आई के मूवमेंट में कुछ दिक्कत होती है, और ये ग्रुप ऑफ सिम्टम को कहते हैं वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम। तो सिंपल है, जो तुम्हारा PDH है ये तुम्हारा PDH डिसाइड करता है कि तुम्हारा जो पायरुवेट बनता है ग्लाइकोलाइसिस में वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर PDH नहीं हुआ, लिंक रिएक्शन नहीं चला, तो तुम्हारा जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होगा तुम्हारा लैक्टेट में। और PDH कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? ये 3 कार्बन को 2 कार्बन में कन्वर्ट करना। जो एनर्जी इसमें रिलीज होती है उसको इसको तुमको बचाना है इन द फॉर्म ऑफ NADH। थैंक यू।